नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे थे मिड कैप आईटी स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की। काफ़ी तगड़ा रिटर्न इसने अपने निवेशकों को बना कर दिया। सितंबर 20 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। जुलाई 21 तक इस स्टॉक ने 3 गुना अपने निवेशकों का पैसा कर दिया था। 311% का बड़ा रिटर्न हमें देखने को मिला था और जुलाई के बाद से स्टॉक 3 महीने तक साइडवेज मूव कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। इतनी बड़ी रैली के बाद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला, लेकिन इसके बाद से मार्केट में गिरावट जारी है। मार्केट ने वो लेवल्स वापस अटेन नहीं किए हैं जो अक्टूबर में मार्केट ने गिव अप किए थे, और पूरे आईटी पैक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इवन टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज में भी आपको देखने को मिला कि टीसीएस ने बाईबैक अनाउंस किया, उसके बावजूद भी टीसीएस का स्टॉक जो है आपको उन लेवल्स पर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो आईटी स्टॉक जो है वो इस समय दबाव में है, और जब अच्छे स्टॉक्स दबाव में होते हैं, जब अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक दबाव में होते हैं, तो ऐसे समय में इनके अंदर हमें जरूर बाइंग करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा रूल है कि जिस समय मार्केट में पैनिक हो, वोलेटिलिटी हो, ऐसे समय को आपको जरूर बाय करना चाहिए। बट किन लेवल्स पर बाय करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्केट में जिस तरह की सेलिंग देखने को मिल रही है, इसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। तो जब आप हैप्पीएस्ट माइंड को देखते हैं तो दिसंबर 21 रिजल्ट की अगर बात करें तो 47% का रेवेन्यू राइज देखने को मिला था, 16% का नेट इनकम में राइज देखने को मिला था, ईपीएस में 17% का राइज देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि एक बेहतरीन स्टॉक है, बट मार्केट की गिरावट के साथ ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में इस तरह के स्टॉक्स में मौका नहीं छोड़ना चाहिए। बात करें कि लेवल्स पर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। 14,310 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये स्टॉक काम कर रहा है। 0.32% की डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एप्रिसिएशन ही 311% का हमें देखने को मिला था जुलाई तक। अब बात करें किस लेवल के ऊपर आपको इसको बाय करना चाहिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बियरिश फ्लैग पैटर्न जो है वो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बियरिश फ्लैग पैटर्न मतलब आप इसको अगर इस पॉइंट से यहाँ से आप देखें तो ये एक फ्लैग का आपको पोल नजर आ रहा है, और ये सॉर्ट ऑफ फ्लैग आपको नजर आ रहा है। तो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर, बियरिश फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको जो ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो चीज़ें शायद थोड़ी और क्लैरिटी ले लेंगी। अगर मैं इसको हाँ, तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि इस बेरिश फ्लैग पैटर्न में इन लेवल्स के ऊपर, यानी 1524, 1343, उसके बाद 1222 और 1162, इन लेवल्स को अगर हम ले तो ऑलमोस्ट ये एक ही लाइन के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा 1348 और इसके बाद 1173 और यहाँ पर 965 यानी 965 का जो लेवल है, इन लेवल्स को अगर करेक्ट करें तो ये एक ऑलमोस्ट एक ही लाइन के अंदर आपको ये स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर रेडी हुआ है, जिसका ब्रेकआउट जो है वो आपको आता हुआ दिखेगा अगर ये स्टॉक 1150 के लेवल्स को क्रॉस करता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये चीज़ क्लियर होती हुई नज़र आएगी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक इन लेवल्स के ऊपर ही इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो लेवल है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इन लेवल्स पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फिलहाल फेस करेगा। और अगर इस पैटर्न की बात करें तो इस पैटर्न पर ब्रेकआउट जो है वो भी 1150 के आसपास बनता है। 1150 के ऊपर आपको इस स्टॉक के अंदर मजबूती दिखाई देने वाली है। बात करें अभी करंटली ये 1003 रुपये के लेवल पर है, और इसका तगड़ा सपोर्ट किस लेवल पर बनता है अगर उसके बारे में बात करें तो आप यहाँ पर एक लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ सो दैट इट कुड विजिबल। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये यहाँ
इसने रेजिस्टेंस लिया था, इस रेजिस्टेंस को थोड़े टाइम बाद इसने ब्रेक किया, एक अच्छी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिली, 931 से 1600 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिले और उसके बाद ये स्टॉक आपको डिमिनिशिंग पैटर्न में नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं लेवल्स पर इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार इन लेवल्स के ऊपर आपको ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अराउंड 24 फेब जिस दिन रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी और 8 मार्च के आसपास 2 बार इसने यहाँ बॉटम बनाया और बॉटम बनाने के बाद एक अच्छी रिकवरी आई थी, 1217 रुपये तक के लेवल्स गए थे और इसके बाद ये स्टॉक अभी करंटली 1000 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो नीचे इसके अंदर सपोर्ट जो बनता है वो 930 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। अगर 930 के आसपास ये स्टॉक आपको मिलता है तो फिर आप यहाँ पर इसके अंदर डेफिनेटली बाई कर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में रिटर्न जो मिलेगा वो तकरीबन 1150 रुपये का है और जो मिड टर्म में जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 1600 रुपये के आसपास है। जिन लेवल्स पर सपोर्ट बनता है वो 930 है, 930 के नीचे आपको इसके अंदर फ्रेश कमजोरी देखने को मिलेगी जहां से रिकवरी में थोड़ा टाइम लग सकता है और वो लेवल्स बनते हैं 860 के बाद जो लेवल्स बनते हैं वो 734। तो इस तरह के लेवल्स जो हैं ये आपको नज़र में रखने चाहिए, हमेशा आपको इन लेवल्स को मार्क कर रखना चाहिए अगर आप अच्छी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सावधानी के साथ समझकर चीज़ों को जो है आप इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए। कोई भी मदद चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मुझसे पूछिए या किसी से भी जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र से उससे सलाह लीजिए। अपने रिस्क एपेटाइट को चेक कीजिए। शॉर्ट टर्म में जो पैसा रिक्वायर्ड हो उसको बिल्कुल मार्केट में ना डालें। शॉर्ट टर्म मिड टर्म में मार्केट वोलेटाइल रह सकती है, ऐसे में आपका पैसा जो है वो थोड़े लंबे समय के लिए मार्केट में स्टक हो सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म से गेन चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का पेन भी आपको सहना आना चाहिए और सीखना होगा। अगर लॉन्ग टर्म में गेन चाहिए तो लॉन्ग टर्म का पेन भी बर्दाश्त करना सीखना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।